हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द ग्लास मैन एग्री टॉनी मॉर्सन का स्टोरी को अच्छे से समझेंगे और उसका कंक्लूज़न थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करेंगे। द ग्लास मैन एग्री टेनेसी विलियम का एक फेमस प्ले है। ये 1944 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था। इसे मेमोरी प्ले भी कहा जाता है क्योंकि पूरी स्टोरी टॉम विंगफील्ड की मेमोरीज़ के थ्रू बताई जाती है। प्ले सेमी ऑटोबायोग्राफी भी है और फिर मतलब इसमें टेनेसी विलियम्स की अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। स्टोरी एस्टिलियोस यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की है। इस प्ले में एक छोटी सी फैमिली है। अमेंडा जो कि माँ होती है, टॉम एक बेटा होता है और लॉरा जो एक बेटी होती है। अमेंडा के दो चाइल्ड होते हैं जिसमें से टॉम उसका सन होता है और लॉरा उसकी डॉटर होती है। फैमिली के फादर मिस्टर विंगफील्ड उन्हें छोड़कर जा चुके होते हैं, इसलिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली टॉम पर आ जाती है। प्ले का मेन कॉन्फ्लिक्ट है इल्यूज़न वर्सेस रियलिटी, यानी जो हम अपनी इमेजिनेशन ड्रीम्स में देखना चाहते हैं और जो रियल लाइफ में एक्चुअली हो रहा होता है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट। स्टोरी के हम समरी को डिस्कस करने से पहले सारे कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। टॉम विंगफील्ड, टॉम स्टोरी का नरेटर है। वो अमेंडा का बेटा और लॉरा का ब्रदर है। वह वेयर हाउस में काम करता है और फैमिली को सपोर्ट करता है। टॉम रिस्पॉन्सिबल है लेकिन वो अपनी लाइफ से बोर और अनहैप्पी रहता है। उनका ड्रीम है कि वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर कुछ एडवेंचर और फ्रीडम वाली लाइफ जिए। अमेंडा विंगफील्ड, अमेंडा टॉम और लॉरा की मदर है। वो अपने पास्ट को बहुत याद करती है। उसे लगता है कि जब वो यंग थी तब बहुत खूबसूरत थी और पॉपुलर थी। वो लॉरा के फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड रहती है। उनकी सबसे बड़ी विश है कि लॉरा की शादी हो जाए और फिर वो हैप्पी लाइफ अपने जिए। अमेंडा थोड़ी कंट्रोलिंग और ड्रामेटिक भी होती है। लॉरा विंगफील्ड, लॉरा टॉम की सिस्टर है। वो बहुत शाई, सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट है। उनके लेग्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है। वो नॉर्मल सोशल लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है। उनकी दुनिया उनके ग्लास एनिमल्स एंड उनका फेवरेट ग्लास एनिमल यूनिकॉर्न में होता है। इसमें फिर जिम ओ कॉर्नर को भी दिखाया गया है। जिम एक जेंटलमैन होता है। अमेंडा उसे लॉरा से मिलवाने के लिए बुलाती है। जिम फ्रेंडली, पोलाइट और प्रैक्टिकल यंग मैन है। वो लॉरा के साथ काइंडनेस से भी बिहेव करता है। लॉरा उसे अपना ग्लास यूनिकॉर्न गिफ्ट कर देती है। हम समरी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। स्टोरी को टॉम अपनी पास्ट मेमोरीज से नरेट करता है। टॉम अपनी मदर अमेंडा और सिस्टर लॉरा के साथ रहता है। उनके फादर फैमिली को छोड़कर जा चुके होते हैं। अमेंडा की प्रॉब्लम, अमेंडा पास्ट में जीती है। वो बार बार अपने यंग डेज और अपनी ब्यूटी की स्टोरीज याद करती रहती है। वह लॉरा के फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड रहती है। उनको लगता है कि लॉरा की शादी होनी चाहिए। लॉरा की प्रॉब्लम के कारण उसकी शादी नहीं होती है। लॉरा बहुत शाय है। वो सोशल सिचुएशन से अनकंफर्टेबल फील करती है। वह अपने ग्लास एनिमल्स की कलेक्शन में कंफर्ट फाइंड करती है। ग्लास एनिमल्स लॉरा की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो भी ग्लास की तरह डेलिकेट और फ्रैगाइल होती है। टॉम की प्रॉब्लम, टॉम एक जॉब करता है लेकिन उसे अपनी लाइफ पसंद नहीं आती है। वह मूवीज़ देखता है, पोइट्री पसंद करता है और एडवेंचर्स का ड्रीम देखते रहता है। उसको लगता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसे बांध कर रखा है, इसलिए वह इवेंचुअली फैमिली को छोड़कर चले जाना चाहता है। जेंटलमैन जिम जो आता है, वो अमेंडा चाहती है कि लॉरा की शादी हो, इसलिए वो टॉम से कहती है कि किसी लड़के को घर लेकर आए। टॉम अपने कॉलेज जिम ओ कॉर्नर को
डिनर पर लेकर आता है। लॉरा जिम को देखकर नर्वस हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जिम और लॉरा बात करने लग जाते हैं। जिम लॉरा के साथ बहुत काइंडली बिहेव करता है। वह उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते रहता है। उसके बाद फिर जिम लॉरा को ब्लू रोजेस कहता है। एक्चुअली स्कूल में लॉरा के नाम को लेकर जिम को गलत प्रोनाउंसिएशन याद रह गया होता है, इसलिए वो उसे ब्लू रोजेस कहता है। ये नाम लॉरा के लिए स्पेशल बन जाता है। लॉरा को जिम की काइंडनेस से होप मिलती है। उसके बाद फिर ग्लास यूनिकॉर्न का इम्पोर्टेंस सीन दिखाया गया है। लॉरा का फेवरेट ग्लास एनिमल यूनिकॉर्न है। लॉरा जिम को यूनिकॉर्न दिखाती है। जिम के साथ में यूनिकॉर्न का हॉर्न एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न और डिफरेंट क्रिएचर है, बिल्कुल लॉरा की तरह। जब उसका हॉर्न टूट जाता है तो यूनिकॉर्न ऑर्डिनरी हॉर्स जैसा लगने लग जाता है। लॉरा भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और साइनेस से बाहर आकर नॉर्मली सोशल लाइफ का एक्सपीरियंस करने लग जाती है। फिर जिम लॉरा के साथ काइंडली बिहेव करता है और उसे कॉन्फिडेंस देता है। लॉरा को लगता है कि शायद उसकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ सकती है, लेकिन ये हैप्पीनेस टेम्पररी होती है। जिम ऑलरेडी किसी और लड़की से इंगेज्ड होता है, इसलिए लॉरा का ड्रीम वापस से टूट जाता है। यहाँ ग्लास यूनिकॉर्न का टूटना लॉरा के ब्रोकन ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग में इस स्टोरी के जिम के जाने के बाद लॉरा की होप भी बहुत टूट जाती है। टॉम को भी रियलाइज़ होता है कि वह इस फैमिली सिचुएशन में हमेशा ट्रैप्ड नहीं रह सकता है। फाइनली टॉम फैमिली को छोड़कर चला जाता है, फ्रीडम और एडवेंचर्स की सर्च में चला जाता है। लेकिन टॉम स्पेशली फैमिली से दूर चला जाता है और फिर भी लॉरा की मेमोरी उसके माइंड में रह जाती है। इसी वजह से ये स्टोरी एक मेमोरी प्ले है। अब हम इस स्टोरी का कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। प्ले का एंडिंग सैड होता है। टेनेसी विलियम्स जो दिखाती है कि लाइफ ब्यूटीफुल है और फ्राइडेबल भी है। अमेंडा पास्ट में जीती है, लॉरा अपनी ग्लास वर्ल्ड में और टॉम फ्रीडम के ड्रीम्स में। लेकिन रियलिटी इवेंचुअली सबके इल्यूज़न को तोड़ देती है। द ग्लास मैनेक्री का मेन मैसेज यह है कि ह्यूमन बीइंग डिफ़िकल्टीज रियलिटी से बचने के लिए ड्रीम्स और इल्यूजन का सहारा ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी से कम्प्लीटली एस्केप करना पॉसिबल नहीं होता है। इस प्ले को हम एक लाइन में याद रख सकते हैं, ये एक ऐसा फैमिली प्ले है, स्टोरी है जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम से परेशान है। इसलिए अमेंडा पास्ट में, लॉरा ग्लास एनिमल्स की दुनिया में और टॉम फ्रीडम से ड्रीम में अपना एस्केप ढूंढता ही रहता है। हर एक कैरेक्टर जो होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता है। अब हम इस प्ले के थीम्स को डिस्कस करेंगे। इल्यूज़न वर्सेस रियलिटी। सब कैरेक्टर किसी इल्यूजन में जीता है। अमेंडा पास्ट की मेमोरीज में, लॉरा ग्लास एनिमल्स की वर्ल्ड में, टॉम फ्रीडम के ड्रीम में। रियलिटी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कैरेक्टर इमेजिनेशन में एस्केप करते हैं। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। टॉम पूरी स्टोरी को पास्ट की मेमोरी से बताता है। मेमोरी हमेशा एग्जैक्ट रियलिटी नहीं होती, कभी कभी हम पास्ट को अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग याद करते हैं। लोनीनेस। सभी कैरेक्टर किसी न किसी फॉर्म में लोनीनेस में होते हैं। लॉरा साइनेस की वजह से, टॉम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अमेंडा पास्ट और ब्रोकन ड्रीम्स की वजह से। एस्केप फ्रॉम रियलिटी। हर कैरेक्टर रियलिटी से एस्केप करना चाहता है। अमेंडा पास्ट से, लॉरा ग्लास एनिमल से, टॉम मूवीज़, पोइट्री एंड फ्रीडम। फ्रैगमेंटी ऑफ लाइफ। ग्लास एनिमल्स लाइफ इज़ फ्रैगमेंटी का एक सिंबल होता है। जैसे ग्लास एनिमल्स ईजली ब्रेक हो सकता है, वैसे ही ड्रीम्स, होप्स एंड रिलेशनशिप ईजली ब्रेक हो सकता है। लॉरा खुद भी ग्लास एनिमल्स की तरह फ्रैगल है। फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है। टॉम अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बर्डन बन जाती है। फैमिली के साथ
रहूं या फिर फ्रीडम चूज़ करूं। लव एंड काइंडनेस, जिम लौरा के साथ काइंडनेस से बिहेव करता है, उसके साथ डांस भी करता है। उसकी काइंडनेस लौरा को कुछ टाइम के लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी दे देती है, हैप्पीनेस देती है, लेकिन ये हैप्पीनेस परमानेंट नहीं होती। हमारा ग्लास मैनिक्यूरी का प्ले यही ख़त्म होता है। इसमें हम थीम्स को डिस्कस किए हुए हैं, कंक्लूजन्स, और हम समरी को डिस्कस किए हैं। और आपके लिए नोट्स भी बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि नोट्स का लैंग्वेज जो है बहुत इजी है। और इसी तरह से अगर आप अपने एग्ज़ाम में समरी के साथ साथ कंक्लूजन्स और फिर थीम्स को डिस्कस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और एग्ज़ामिनर को लगेगा हाँ आपने मतलब पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, और उससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।